नमः शिवाय। जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। हम भी बहुत अच्छे हैं और आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे आपके हम सब के चैनल दीपिका राणा ब्लॉग्स में। तो मैं दीपिका फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक और अपनी मन की बात के साथ। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे। आज हम लोगों का जो एक डर है, डर के बारे में हम बात करेंगे कि लोगों के बीच में एक डर होता है और वो डर एक्चुअल में होना नहीं चाहिए पर लोगों के बीच में होता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस चीज़ को डिस्कस करें कि ये डर ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो आज उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैं बात करूंगी लोगों के मन में डर होता है पूजा पाठ को लेके, पूजा पाठ के नियम और उसको करने का तरीका, इन सब चीज़ों को लेके लोगों के बीच में बहुत डर होता है। लाइक उनकी पूजा कभी मिस हो जाना, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, पूजा मिस हो जाती है, या फिर पूजा पाठ में जो उनको बताया गया है कि इन सामग्रियों की ज़रूरत होती है और वो सामग्री वो अरेंज नहीं कर पाते या उनके पास अवेलेबल नहीं होती, या कुछ भी इसके पीछे रीज़न हो सकता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आपके साथ होती है और आप पूजा कर रहे होते हैं तो आपको डर लगता है कि पूजा ख़त्म भी कर देते हैं पर आपके मन में ये लगा रहता है उफ़ मेरी पूजा में ये चीज़ नहीं थी, या फिर मैं पूजा करने में डिले हो गया, या मेरी पूजा कंटिन्यू नहीं रह सकी, मैंने बीच में स्किप करके पूजा करी तो शायद मुझे इसका फल नहीं मिलेगा। तो हमारे मन में ऐसे बहुत सारे डर होते हैं और ये डर हमारे मन में बिठा दिए गए हैं इस कदर कि हमें ये सच लगने लग गए हैं। और ये डर बिठाता कौन है वो आप सब जानते हैं। आजकल के सभी नहीं होते साधु संत ऐसे, पर बहुत से पंडित और बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो आपके मन में ऐसे डर बिठा देते हैं। आप खुद सोचिए, जिस भगवान ने हमें क्रिएट किया है, क्या वो पूजा सामग्री में आपसे कोई आइटम्स की डिमांड रखेगा कि मेरे सामने तुम जब ये चीज़ें रखोगे तो ही मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। क्या आपके पेरेंट्स, क्या आपके पिताजी या माताजी आपके सामने ये डिमांड रखते हैं कि बेटा तुम हमें ये ला के दोगे, हमें होल लाइफ तुम ये चीज़ें दोगे तो ही हमें तुमको प्यार करेंगे हम। ऐसा कभी होता है? ऐसा नहीं होता। हमारे माँ बाप का प्यार जो होता है हमारे लिए किसी भी चीज़ की कॉस्ट पे बेस नहीं होता। उनको वो हमारे को विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी रीज़न प्यार करते हैं। तो परमात्मा कौन है? वो हम सबका क्रिएटर है। और क्रिएटर कौन होता है? क्रिएटर आपको पता है, जैसे आपको इस दुनिया में लाने वाले आपके माता पिता होते हैं, वैसे ही हम सबको किसी भी लोक में भेजने वाले, कहीं पे भी जन्म लेने के लिए जो भेजते हैं वो कौन है? वो भगवान है। तो कभी वो आपके पेरेंट्स जो परमात्मा हैं वो आपसे कभी इन चीज़ों को लेके क्या गुस्सा हो सकते हैं? क्या वो आपको इन चीज़ों का कोई नेगेटिव फल दे सकते हैं? वो कभी नहीं देंगे। भगवान क्या देखेंगे? भगवान क्या कोई इतना छोटा अस्तित्व है कि वो ऐसी मटेरियल चीज़ों को देखे कि मुझे ये नहीं चढ़ाया तो मैं इसको पूजा का कोई फल नहीं दूंगा। उन्होंने ही तो हमें ये चीज़ें दी हैं, तो क्या हम उनको वापस ये चीज़ें लौटा के उनको खुश कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हम उनको ऐसे खुश। उनको क्या देखना है? उनको ये देखना है कि मेरे बच्चे मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरे सामने वो जो पूजा कर रहे हैं कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं, क्या मेरे बच्चे के मन में कितना मैल है या बिल्कुल साफ मन से बिल्कुल स्वच्छ बैठा है वो मेरे सामने। बाहर की स्वच्छता, बाहर का सुंदरता उनको नहीं देखना कि इतना सुंदर माहौल बना रखा है, इतनी खुशबू वाली धूप बत्ती, दीप और फूल ये सब चढ़ा रखा है, उनको ये नहीं देखना। ये चीज़ें तो होती हैं, जैसे आप धूप बत्ती ले लो, अगरबत्ती ले लो, आप उसके बाद आप फूल ले लो, ये सब चीज़ें होती हैं। आपका जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो आपका ऑरा
एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देती हैं। जब आप ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो आप नॉर्मली भी इन चीज़ों को प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि आप एक गंदी जगह से निकल रहे हैं तो सडनली आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि आप एक ऐसी जगह से निकल रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा कूड़ा है, तो आप क्या बोलते हुए निकलेंगे? नेगेटिव बातें बोलते हुए, मन में बोलेंगे या मुंह से बाहर, वो आप पे डिपेंड है। पर आप क्या सोचेंगे निकलते हुए कि किसने ये गंदगी कर दी, कैसे कैसे लोग हैं, ऐसे फेंक के चले जाते हैं, इतने मक्खी मच्छर हो रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव आप चीज़ें बोलेंगे। और सेम चीज़ जब आप किसी अच्छे एनवायरनमेंट में हैं, सुगंधित एनवायरनमेंट में हैं, तो वहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा? आपका ऐसा रहेगा, आप सोचेंगे कितनी अच्छी जगह है, कितना मन को सुकून मिल रहा है, कितना पीस है यहाँ पे, ये खुशबू कितनी प्यारी है। तो आपके अंदर के जो थॉट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। तो इसी तरीके से जब हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, पूजा सामग्री की, कपूर यूज़ किया, धूप यूज़ की, और चीज़ें फ्रेगनेंस वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या पुष्प अर्पित कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि हम अपने ऑरा को सुंदर बना रहे हैं ताकि उस पूजा पाठ के टाइमिंग पे हमारा मन पूरा पॉजिटिविटी से भरा रहे, हम बिल्कुल पॉजिटिव रहें, इसलिए ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आपका मन साफ़ है, आप बहुत अच्छा, आपके अंदर के थॉट्स बहुत अच्छे हैं, आप भगवान की बनाई हुई जो ये प्रकृति है इसको प्रेज़ करते हैं, इसको प्यार करते हैं, इसको सम्मान देते हैं, और भगवान के द्वारा बनाए गए जितने भी क्रिएचर हैं, चाहे वो पानी में रहने वाले हैं, वो उड़ने वाले हैं, या लैंड पे रहने वाले हैं, या इंसान हैं, इन सबको प्यार करते हैं, इन सब का सम्मान करते हैं। तो जब आप ये चीज़ें करते हैं, तो अगर आप पूजा पाठ भी नहीं करेंगे तो भगवान कभी आपसे गुस्सा नहीं होंगे, वो आपको बिना पूजा के ही बहुत अच्छा फल देंगे। वो ये देखेंगे कि मेरा बच्चा मेरी बनाई हुई जो चीज़ें हैं, मेरे बनाए हुई जो क्रिएशंस हैं, इनकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है, एक इंसान होके इंसान की हेल्प कर रहा है, एक इंसान होके दूसरे प्राणी जो जानवर है, जो इसकी वो लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रहा, उसको भी समझ रहा है, एक पेड़ पौधा जो नहीं बोल रहा उसको भी वो समझ रहा है। तो भगवान तो वहाँ पे खुश होते हैं। इसके उल्टा अगर आप बहुत धूप दीप बत्ती ये सब करके आप बैठ रहे हैं और पूजा करते हुए आपका ध्यान नहीं है, आपके मुंह से तो आरती निकल रही है, आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, पर आपके माइंड में क्या चल रहा है? ओ मेरा पैसा वहाँ अटका हुआ है, उसने मेरा पैसा नहीं दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको बताऊँगा, या और भी बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। तो आपकी पूजा भगवान तक जा ही नहीं पा रही, क्योंकि भगवान के बीच में और आपके बीच में आपके नेगेटिव थॉट्स हैं। वो नेगेटिव थॉट्स एक बैरियर का काम कर रहे हैं, जो आपकी भावनाएं उन तक पहुंचाने ही नहीं दे रहे। और जब आप बिना इन सब चीज़ों के एक खाली जगह पे भी हाथ जोड़ के बैठ जाइए, कोई भगवान की मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं तो आसमान की तरफ देख के खाली बैठ जाइए आप, और मन में कोई नेगेटिव थॉट ना हो, आपका कनेक्शन हो डायरेक्ट भगवान से। जिनको चाहे आपने नहीं देखा, आप जस्ट फील कीजिए कि कोई सुपर पावर है जो हम सबको चला रही है इस धरती पे, जो हम सबका जन्म कर रही है, हम सब की मृत्यु निश्चित कर रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमारी मृत्यु को रोक ले, कुछ ऐसा नहीं है। तो कुछ तो है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। रोज़ सूरज आ रहा है, सूरज ढल जाता है, चाँद आता है, तारे आते हैं, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? तो कोई पावर, आप माने ना माने, कोई चीज़ तो है जो ये चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, जो चीज़ें रूटीनली हो रही हैं। ये कोई मशीन से नहीं चल रही कि किसी दिन मशीन ख़राब होगी तो वो चीज़ें हो रही नहीं हैं। कुछ तो है जो ये चीज़ें बिल्कुल अपने टाइम से कंटिन्यू हो रही हैं। तो इस चीज़ में मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगी कि आप लोग पूजा पाठ में मत डरिए। इवन आप लोगों के जब पीरियड्स भी होते हैं तो पीरियड्स में भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में, हमारे मन में शुरू से ये चीज़ डाल दी गई है कि पीरियड्स के टाइम पे लेडीज़ जो है वो काफ़ी अछूत है, ये सब। तो ये ना मन से प्रोसेसिंग हमारे मन में ना ऐसी कर रखी है, तो उससे निकलना हमारे लिए बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है। पर ये कहीं पे भी किसी भी धर्म शास्त्र में पीरियड्स को लेके लिखा ही नहीं गया कि पीरियड्स के टाइम पे लेडी ऐसा नहीं कर सकती, भगवान को नहीं टच कर सकती, ये सब नहीं कर सकती, नहीं लिखा गया ये। क्या कभी ऐसा हो सकता है जिस भगवान ने हमको ये पीरियड्स की प्रक्रिया दी है, क्या वो ही हमसे घिन करेंगे क्या ऐसे टाइम पे?
और जिन लेडीज़ को पीरियड्स नहीं होते तो उनका तो आपको पता है कि वो तो फिर उनको तो क्या कहते हैं आपको पता है ना। तो ये पीरियड्स तो बहुत एक हमारे ऊपर ब्लेसिंग है कि हमें पीरियड्स होते हैं, तो वो चीज़ गंदी तो हो ही नहीं सकती। बट हाँ, इस चीज़ को इस तरीके से मैं अपनी लाइफ में लेती हूँ कि हाँ, ये एक हाइजीन का मैटर है। तो उस हाइजीन को बरकरार रखते हुए मैं स्टार्टिंग के 3 दिन मंदिर में नहीं जाती, मैं बाहर से ही मंदिर में हाथ जोड़ती हूँ। स्टार्टिंग के 3 दिन मैं नहीं जाती। अब क्या है कि इतने सालों से इसी चीज़ को सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है कि पीरियड्स के टाइम पे भगवान को हाथ लगाओ, थोड़ा सा ऐसा बन गया है माइंड। पर अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो वो बिल्कुल ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप मैं जो करती हूँ, मैं 3 दिन नहीं मंदिर में जाती, चाहे मैं बाहर के मंदिर में जाऊँ या घर के, मैं अंदर नहीं जाती। और 3 दिन के बाद आप सर धो के आप मंदिर में जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और जिन दिनों में मुझे पीरियड्स होते हैं मैं मंदिर के बाहर ही बैठ के अपना पूजा, जो भी मेरे को आरती मंत्र कुछ भी करने होते हैं वो मैं करती हूँ। और मेडिटेशन तो आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे आप पीरियड्स में हो या ना हो, क्योंकि मेडिटेशन तो क्या होता है ना, वो आपकी आप ये नहीं कह सकते आपकी फ़िज़िकल बॉडी मेडिटेशन कर रही है, वो आपकी अंदरूनी मतलब आपकी आत्मा करती है मेडिटेशन। तो आत्मा तो गंदी हो ही नहीं सकती है, फ़िज़िकल बॉडी गंदी हो सकती है कि इसको पीरियड्स हैं, आत्मा को थोड़ा पीरियड्स है ना। आप बिना नहाए धोए भी अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो भी ओके है। बट क्या है ना, फिर वही वाली बात आ जाती है, जब आप नहाए धोए नहीं हैं तो आपको खुद अपने में गंदा लगेगा, तो आपके नेगेटिव थॉट्स आपके आसपास मतलब आपके मन में रहेंगे, कुछ स्मेल आएगी अपने ऊपर से या कुछ भी। तो इसलिए हर चीज़ में जो चीज़ रखी गई है वो इसलिए रखी गई है कि जो आपके थॉट्स हैं वो अच्छे रहे। तो नहा धो के मेडिटेशन करेंगे तो उसके तो उस मेडिटेशन में तो फिर 4 चाँद ही लग जाएंगे। तो आप इस चीज़ को बारीकी से समझिए। ये चीज़ मैं फ़ील करती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ाई नहीं करी, पर जब आप लॉजिकली इन चीज़ों को सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये चीज़ें बहुत इजी हैं। और आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। और अगर आपको मेरी बात मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया, आपको मेरी बात समझ आई, तो आपको क्या करना है वो आपको पता है। आपको इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है। और वीडियो अगर आपको लगे कि हाँ ये आगे भी किसी तक ये बात पहुंचनी चाहिए, तो आपको ये बात आगे शेयर करनी है, ये वीडियो को शेयर करना है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने मन की बात को यहीं पे एंड कर रही हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी मेरे मन की बात। अपने कमेंट्स लिखिए, अगर मेरी मन की बात आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो फिर मैं आपको मिलूँगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।